नहीं, आपने क्योंकि जॉब की अलग एजुकेशन में क्या किया आपने? बीटेक किया अच्छा, मैंने। बीटेक किया, ओके। बीटेक किया है, उसी में ही बीटेक की फील्ड में ही मैं जॉब कर रहा था, हैदराबाद में प्राइवेट में। सो आशीष जी, आपका सिलेक्शन हुआ है आरआरबी क्लर्क में फाइनल, जी राइट? जी सर। और पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। और आप हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट रहे हैं वेलकम। कैरियर पावर मुनेर का ब्रांच के। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि सर आपने मेरा, कब स्टार्ट किया पढ़ना और आपने जी क्या किया है एजुकेशन में और किस तरह से आपका सिलेक्शन हुआ है। सर, जैसे कि आपने बताया मेरा नाम आशीष है, मैं बचपन से ही दिल्ली में ही रहता हूँ, दिल्ली में जी। ही पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन बीटेक हुई है। सब कुछ करने के बाद मैं जॉब करने के लिए हैदराबाद चला गया, प्राइवेट नौकरी। मैंने दो ढाई जी। साल वहाँ जॉब करी, फिर गवर्नमेंट का ख्याल आया। नहीं, आपने क्योंकि जॉब की अलग एजुकेशन में क्या किया आपने? बीटेक किया अच्छा, मैंने, बीटेक किया, ओके। बीटेक किया है, उसी में ही बीटेक की फील्ड में ही मैं जॉब कर रहा था, हैदराबाद में प्राइवेट में। और अच्छा, साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया घूमता था। तो ओके। मैंने मौज करी बेसिकली बहुत पूरे टाइम। अच्छा, तो फिर जब पापा की रिटायरमेंट 2 साल ही बचे रहे, तो फिर थोड़ा गाइडेंस आया कि नहीं, गवर्नमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, तो फादर भी मेरे गवर्नमेंट में ही है। ओके। तो उनने कहा ट्राई करना चाहिए, तो फिर मैं गवर्नमेंट के लिए स्विच करने के लिए मैंने वो रिज़ाइन देकर ही मैं आ गया कि हुँ, करूँगा तो गवर्नमेंट ही। जी, फिर मैंने भी बैंकिंग एसएससी पे कोई डिसाइड नहीं लिया था। जी, फिर मैंने एकदम से सोचा नहीं, कुछ तो करते हैं। हुँ, तो बड़ों भाइयों का गाइडेंस आया कि बैंकिंग के लिए 1 हफ्ता पढ़ो, एसएससी के लिए 1 हफ्ता पढ़, जो इस पे तो सूटेबल लगे उस पे जॉइन कर ले। ओके। तो फिर मैंने बैंकिंग का सिलेबस वगैरह देखा, एसएससी का देखा, क्योंकि मेरी आर्ट्स फील्ड रही नहीं है, तो फिर मैंने जीएस के चक्कर में एसएससी को ड्रॉप किया। मतलब आपको जीएस से आपको डर लगा थोड़ा-सा, क्योंकि मैंने 11th-12th में मेरी साइंस में रही, फिर ओके। बीटेक भी मैंने करी, तो वो ग्रेजुएशन लाइन पे भी, टेक्निकल लाइन पे होने के कारण मैं हिस्ट्री ज्योग्राफी से थोड़ा पीछे हट के रहा। मैंने हुँ, सोचा कि जीए है, करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है, इससे थोड़ा मेरे को ये देश दुनिया का भी पता चलेगा और मैं एक्टिव भी रहूंगा, तो फिर बैंकिंग की तरफ स्विच किया। हुँ, बाकी मैं यहीं पास में रहता हूँ, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है मुनीर का, 3 किलोमीटर का। ओके। तो फिर मैंने और कहीं नहीं, और मुनीर का हमारा रोज का आना जाना रहता है फैग्री। तो फिर मैंने कहा कि यहाँ कोचिंग ज्वाइन करते हैं। नहीं, किसी ने रिकमेंड किया कि पास होने की वजह से आपने जॉइन किया था? किस कैरियर पावर। करियर पापा हुँ, रिकमेंड कोई नहीं करता, क्योंकि हमें पता है यहाँ के, अच्छा, आपको हम पता था लोकल हैं, ऑलरेडी। हुँ, हम लोकल हैं सर यहाँ के। तो इसलिए मेरे को ये कोचिंग भी पता है, ये लाइब्रेरी भी पता थी। ओके, तो मैं डायरेक्ट आया था सर के पास कि रिसेप्शन पे कि मेरे को कोचिंग ज्वाइन करनी है। तो उन्होंने कहा कि डेमो क्लास चल रही है, आप बैठ जाओ। मैं बैठा, अगले दिन ही मैंने आके ज्वाइन कर ली। क्यों? ठीक है। क्योंकि मेरे को ये पता था कि कोचिंग है अच्छी, क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ, यहीं लोकल रहता हूँ अच्छा, आपको इसलिए। पहले यहाँ रहते हैं इसलिए आपको पता था कि ये अच्छी कोचिंग है। हाँ, तो मैं और 4 जगह गया नहीं, मैं आया और मैंने फीस भी देकर ज्वाइन ही कर ली। उस दिन से 6 महीने 7 महीने कंटिन्यू मैंने ज्वाइन करी थी, 2023 अगस्त के टाइम पे। और उसी टाइम आरआरबी का फॉर्म भी तो निकला आपने था। अगस्त 2023 में जॉइन किया, ओके, तो ठीक है। उसी टाइम आरआरबी का फॉर्म भी निकला। डर के मारे मैंने आरआरबी के फॉर्म नहीं भरे, क्योंकि उस टाइम अच्छा, सिलेबस भी नहीं हुआ था हुँ, और फॉर्म ही निकला था। मैंने ज्वाइन भी उसी टाइम किया था। ठीक है। बट मैंने आईबीपीएस के और एसबीआई के फॉर्म भरे थे। तो मैं क्लर्क देता रहा। आईबीपीएस क्लर्क नहीं हुआ, आईबीएस पीओ नहीं हुआ, आईबीएस एसबीआई क्लर्क में मेरा प्री निकल गया उस साल 2023 में। 23 में, मतलब जिसका 23 में मेंस आपने आरआरबी तो भरा नहीं था, आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, एसबीआई आपने 3 तीनों भरा, भरे, एसबीआई पीओ भी जिसमें भरा से चारों। बट अच्छा 4 एस भरे और एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स आपका निकल गया, निकल गया। ओके। वो लास्ट में पेपर था उसका, एसबीआई पीओ पहले हुआ था, एसबीआई क्लर्क हाँ बाद जी, में हुआ था। जी, तो उसका फिर मैंने मेंस दिया। मेंस मेरा अच्छा नहीं गया था, इसलिए 5-6 नंबर से मैं रह गया। ठीक है। तो उसी साल फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया, नहीं प्री तो अब निकलेगा, अब मेरे को मेंस पे भी काम करना चाहिए। तो हुँ, फिर मैं प्री के साथ मेंस पे करता रहा। फिर मैंने एनआईएसीएल दिया, एनआईएसीएल मेरा प्री निकला। एनआईएसीएल एओ दिया, मैंने प्री निकला। एनआईसीएल के मेंस दिए हैं सबके, मेंस भी निकला एनआईसीएल का। एलपीटी के राउंड में भी क्लियर होके फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। हुँ, एओ का मैंने मेंस दिया एनआईसीएल का। फिर 2024 में जितने भी पेपर हुए, 6-7 पेपर, सबके मेरे प्री आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस एसओ, एसओ का अच्छा भी मैंने एसओ, मेंस मैंने अरे! मेंस दिया। मैं बीटेक का था ना, अच्छा, तो इसलिए मैंने एसबीआई एसओ का भी रिजल्ट वेटिंग पे है, अभी मैंने मेंस देकर आया हूँ मैं। हुँ, और और उसके बाद आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और एनआईसीएल एओ, ये सब मतलब पेपर मैंने दिए। 2024 में आपने सारे प्रीलिम्स निकाले, मेंस 1-2 निकले, इंटरव्यू दिया मतलब आरआरबी प्रीलिम्स पीओ। सारे निकाले। प्रीलिम्स तो एक भी पेपर नहीं है जिसका मैंने नहीं निकाला इस साल मतलब 24 में। ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि 2023 में आपने अगस्त में कोचिंग ज्वाइन की, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, 23 में आपका एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स निकला, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आया जी, और 2024 में आपने प्रीलिम्स मेंस और बैलेंस में पढ़ना स्टार्ट बैलेंस में किया भी और 2024 में सारे प्रीलिम्स आपने सारे निकाले, जितने 7-8। ओके, ग्रेट। फिर मेंस के लिए मैंने फोकस किया, क्योंकि ये प्रीलिम्स निकाल के फाइनल रिजल्ट हाथ में ना आया तो दुख बहुत हुआ। हुँ, मेंस पे पहुंच के फिर मेंस भी निकले मेरे 2-3।
इंटरव्यू दिया आरआरबी पीओ का, एसबी आईबीपीएस पीओ का भी पेंडिंग है। तो उसके बाद अब फिर आरआरबी क्लर्क में मेरा सिलेक्शन हो गया 1 तारीख को जब रिजल्ट आया। पीओ का 1 नंबर से रह गया तो उसका थोड़ा दुख था, बट अब आईबीपीएस पीओ पेंडिंग है। पीओ मेंस आपका ये क्लियर हो गया, जो क्लियर भी हो रिजल्ट गया है। है, कल रिजल्ट आया। तो इसका इंटरव्यू, इंटरव्यू 10-15 दिन में होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आप उस राह पे हैं कि अब आपके कई सारे जगह पे सिलेक्शन कई आपको जा रहे चूज हैं करना है, मतलब बस। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपने ऑफलाइन पढ़ा, तो इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन का कितना इन्वॉल्वमेंट था? आपने सिर्फ ऑफलाइन डेडिकेटली पढ़ा या ऑनलाइन का भी इन्वॉल्वमेंट था, जी, वहां से भी कोर्सेज की, कैसे पढ़ा? बात ये थी जब मैंने बीटेक करी तो मैं पूरा टेक्निकल राउंड में था, फिर जी। मैंने जॉब भी टेक्निकल राउंड में करी। तो बैंकिंग एसएससी से मेरा बहुत दूर दूर का नाता था, इनका सिलेबस, इनका कैसा पैटर्न और पढ़ाई मैं पता ही नहीं बिल्कुल था। पता ही नहीं था। हम्म। मैंने ये कोचिंग ज्वाइन करी और कोचिंग में ही जाना मैंने, बैंक क्या होता है, एसएससी क्या होती है, कैसे सिलेबस है, कैसे पढ़ाई करते हैं, करियर यही बाबा मुनीर आपने, का ब्रांच। ये मेरे पेरेंट्स भी बोल सकते हैं और वो भी जानते हैं, वो आना चाह मतलब रहे सब थे। कुछ आपने यही जाना बिल्कुल है। बिल्कुल, मैं जी। झूठ क्यों बोलूं, और छुपाने से भी कोई बात नहीं, मेरे राइट। पेरेंट्स भी आना चाहते थे। मैंने कहा नेक्स्ट सिलेक्शन लूंगा फिर आना। नहीं नहीं, बुलाना उनको जरूर जे अगली वो बार। मेरी मम्मी पापा को, मेरे पापा खैर जानते नहीं है, मैं उनसे थोड़ा दुख हम्म। है ना, उनकी रिटायरमेंट है, मैं पहले क्यों नहीं कर पाया। तो कोई बात तो नहीं, ये पर भी अब एक, प्रोसेस पे आ गया हूँ मैं धीरे धीरे, वो मैंने बहुत खुश होंगे मस्ती जब वो बहुत ज्यादा जानेंगे कर दी। सारी बातें, खुश होंगे। जी, तो फिर अब वही है तो कि मतलब जैसे आपने करियर कोचिंग में बाबा। पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपने सिर्फ ऑफलाइन पे पूरा ध्यान सिर्फ दिया? ऑफलाइन पे, ऑनलाइन पे मैं आपको बताऊं सर, मैं एक सर को भी बताया था कि मेरे पास लैपटॉप या कंप्यूटर है मेरे पास, पर उधर नेट नहीं है। तो मैं लाइब्रेरी, मैंने जो ये थी कि मैंने कोचिंग ज्वाइन करी, उससे 1 महीने पहले मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी है। अच्छा। लाइब्रेरी का भी बहुत सपोर्ट रहा है, क्योंकि घर पे पढ़ाई उतनी हुई नहीं। हम्म। तो हम मैं स्टार्टिंग से ही लाइब्रेरी का फोकस रहा है। ठीक। तो इसलिए मैं फिर फोन में ही मॉक देता था, तो अच्छा, उससे बड़ा प्रॉब्लम हुआ। फोन सपोज में करो मॉक। आपने यहाँ ऑफलाइन पढ़ा, सारी चीजें क्लासेस जी आपने पढ़ी, जैसे मैं मुनीर का, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ ब्रांच में। जी हम प्रीलिम्स और मेंस टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं। जी। तो अ, आपने रीजनिंग को मेंस, या रीजनिंग की अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा एडवांस लेवल होता है, एडवांस लेवल आपने होता कैसे कवर किया, और किस तरह से आपको सपोर्ट सिस्टम रहा कोचिंग से भी, और रीजनिंग में आप कैसे अच्छे बने, मतलब रीजनिंग? है। रीजनिंग एक्चुअली मेरे को फिर सब्जेक्ट वाइज भी अच्छा लगने लगा, तो मैंने उस पर और अच्छा, पहले इंटरेस्ट तो यही बढ़ाया। सवाल आ जाता है कि आपकी सारी सब्जेक्ट्स में सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है? स्ट्रांग है ऑब्वियसली रीजनिंग है, क्योंकि अब रीजनिंग, क्योंकि ठीक है। मेरे को अच्छी भी लगी, उसके बाद भी मैं बोलूंगा जी है, क्योंकि ये बहुत लोगों को डुबोती है, पर मेरा इंटरेस्ट उसी में जागा। अच्छा, मतलब आपका रीजनिंग और जीए दोनों स्ट्रॉन्ग जी। सब्जेक्ट है। और मैथ्स, क्योंकि मैं टेक्निकल राउंड से रहा हूँ, तो मेरे को इजी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि उसमें कभी भी स्विच हो सकता है, कुछ भी हम्म। पैटर्न मतलब हार्ड भी हो सकती है। हम्म। इसलिए मैं फोकस रीजनिंग पे पूरा पूरी था, और मैंने सबसे पहले रीजनिंग ही सुधारी अपनी, कि उसको मेरे को प्रैक्टिस एंड मौके पे कम करने को मौका तो मिले वो और मैं जानना कर चाह रहा हूँ कि लूंगा। रीजनिंग को आपने स्ट्रॉन्ग पार्ट कैसे या किया, कैसे उसको किया? स्टार्टिंग पे तो मैं जब आपकी क्लास आया था इनइक्वालिटी चल रही थी, उसके बाद मैंने वो पढ़ी, उसके बाद और मैंने पूरी डायरी, पूरे 400 पन्नों की डायरी पूरी भरी है। फोटो वोटो मैं भी नहीं खींचता, मैंने पूरे पन्ने नोट्स भरे बनाए? हैं, नोट्स पूरी घिसी के लगाई है, और यहाँ से जाके घर पे दोबारा बनाया है अच्छे ओके। से। ये एक प्लस पॉइंट भी है कि मैं उसी नोट्स को, आज भी मेरा प्री होता है, मैं 2023 की कॉपी निकाल के पढ़ के जाता हूँ। मतलब नोट्स आपने, जो मैं क्लास में कहता हूँ हर हर बच्चे से कि सब्जेक्ट की। फोटो मत खींच के नोट्स बनाओ, हाथ से मैथ्स लिखो। मैथ्स की सरों ने पीडीएफ दी है, मैंने उन पीडीएफ को नोट किया है, मैं चाहूँ तो फोन में भी देख सकता हूँ हम्म। उनको। मैंने उन क्वेश्चन को, उसके आंसरों को सबको डायरी में पीडीएफ पूरे को नोट करके रखा है। मैं आज भी उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाता हूँ, प्री भी निकालने, मेंस भी वो निकालने। मेहनत रंग लाते। देखो, जब आप किसी चीजों का नोट्स बनाते हो, तो जी वो कुछ ज्यादा समय तक आपके दिमाग में रहता है, बिल्कुल। रिकॉल करते हो। हम पीडीएफ तो हम भी देते हैं, लेकिन मैं जी हमेशा, आपने देखा होगा क्लास में कहता हूँ पीडीएफ देते समय कि नोट्स जरूर बनाओ। जी जी, वो हैंड रिटन वाली की बात ही अलग निकलती है वो। राइट। तो वो आपने मेंस का भी कैसे कैसे मेंस का स्ट्रॉन्ग भी किया? सर यही आप ही की क्लासेस लिए मैंने पूरे पूरे। हम्म। सैटरडे हो, संडे हो, आप शाम को बुलाओ, शाम में बारिश पड़ रही हो, दिन में हो, एसी ना चल रहा हो, कुछ ही प्रॉब्लम हो, हम्म। मैं तो आता हूँ। कंप्लेन सर वही, कंप्लेन कोई कंप्लेन नहीं, हमें तो पढ़ने से मतलब था, मेरा हम्म। तो पूरा ध्यान, क्योंकि मैं वो माइंडसेट बना चुका था कि सिलेक्शन चाहिए था। हम्म। तो मैंने मेंस भी यहीं से पढ़ी है, आपने इन वो पढ़ाया है, इनपुट तो आउटपुट आपके पढ़ाया है। एग्जाम्स में फुल मार्क्स भी आए रीजनिंग में? रीजनिंग में तो सब में फुल आए हैं, 35 में से 35 आए हैं प्री में। ये वाला क्लर्क वाले में तो 80 में से 80 आए सर मेरे पूरे, अच्छा। बल्कि टाइमिंग भी बच गया था। पीओ में भी यही हुआ मेरा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ, पीओ मेंस जो नहीं निकला, ये हम्म। मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट, वो रीजनिंग ही खराब हुआ, इस वजह से मेरा पीओ नहीं निकला हम्म। पहले ही। और उस दिन पूरे बारिश में, ये तो सब बहाने ही लगेंगे, क्योंकि माइंडसेट मेरा उस दिन थोड़ा बिगड़ गया, यहाँ से कानपुर पेपर था, फिर बारिश हाँ, भी हो मतलब गई, बट कहीं ना रीजनिंग कहीं खराब हुई। माइंड सेट का होना बहुत जरूरी है। अच्छा। माइंडसेट का तो जरूरी तो है। आपने, चलो यहाँ सारी चीजें गई, अब मेरा दूसरा सवाल है कि जी माइंड सेट से कनेक्ट करते हैं जी कि जो
एक्स फैक्टर है मोटिवेशन का, वो कितना रोल प्ले करता है? कि बीच बीच में ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि ठीक है भाई 3-4 दिन पढ़े हमने, 5 दिन पढ़ा, फिर हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि शायद ऐसा तो नहीं हम गलत डायरेक्शन में या किसमें हैं। तो वो आपने कैसे किस तरह का आपने मैनेज किया, या कि, कहाँ से सपोर्ट आपको मिला है, या पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, दोस्तों का सपोर्ट मिला, वो कौन सा कोचिंग का सपोर्ट मिला? पेरेंट्स का भी सपोर्ट मतलब मेरी मदर का बहुत रहा है, जी। क्योंकि फादर मेरे बोलते नहीं है बट वो फील करते हैं, तो मैं वो बात समझ जाता हूँ। पर मेरे दोस्ती यारी में मैंने बहुत मौज काटी, तो उनने भी ये गवर्नमेंट जॉब वालों ने भी कहा मुश्किल है तेरे से नहीं होगा, ये बात है। मेरी मम्मी को भी मैंने बताया था, तो हम्म। उनने कहा जब वो कर सकता है 2 साल बैठ के, तूने उन 2 साल में जॉब करी प्राइवेट, इसलिए अब तू 2 साल बैठ के करेगा तो तेरी भी निकलेगी। हम्म। तो उनने ये बातें बोली मेरे को अच्छी तरह, या डे टाइम में कुछ सब चीजें याद रहती है जब उनने बोली है, तो मैं उनका सपोर्ट रहा है। और आपकी क्लास सर मैं पहले भी वहां भी बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं बातें सुनने आता हूँ। आपकी कोई भी रील हो गई या कोई भी होगी, क्योंकि मोटिवेशन तो चाहिए सर, क्योंकि एक हफ्ता पढ़ लोगे, 10 दिन पढ़ लोगे, उसके बाद इतना टेंशन हो जाता है जब नंबर नहीं आते और पेपर नहीं निकलता था। तो इस एज में ये नहीं कि घर वाले सुनाएंगे, खुद को ही बुरा लगता है। राइट। तो फिर इसके लिए मतलब आपकी बातें हो गई, फिर वो हो गया कि क्लास में आए तो दूसरे मतलब कहीं ना बच्चों कहीं को ऐसी पढ़ते देखा। सराउंडिंग वो वही ना, जैसे मैंने भी, जी जी। हम भी अपने आप को कनेक्ट करते हैं तो हमारा मोटिवेशन आता है, हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, 4-5 दिन बाद, चार 6 दिन पांच बाद कहीं ना कहीं मूड थोड़ा डिस्टर्ब होता है। उस समय हमारा जो सराउंडिंग है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, जैसे उसमें बिल्कुल। पेरेंट्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए। तो मैं कल जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे से पूछा था कि सर ऐसे ऐसे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो मैंने एक, मैं थोड़ा जल्दी में था तो मैंने एक सेंटेंस बस उनसे बोला, एक बात बोली कि अपनी सराउंडिंग को अच्छा कर लो, बिल्कुल। प्रॉब्लम्स आधी खत्म हो जाएगी। तो क्या है, जैसे अच्छे साथ में दोस्त होते हैं, या अच्छा जैसे अभी मैं कोचिंग में जो क्लास ले रहा हूँ, तो क्लास में मैं पढ़ाता तो हुई साथ जी, साथ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं उसको इन्वायरमेंट ऐसा बनाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे कि मोटिवेट होकर, और कहता पुश मिल जाता ये ऑफलाइन में ही पॉसिबल है सर। है। ये ऑफलाइन राइट। में ही पॉसिबल है, क्योंकि आप इतनी बातें ऑनलाइन में बोलने लगे, वो स्किप कर देगा या तो सुनेगा ही नहीं, वो तो राइट। कहेगा राइट। कि छोड़ो फिर इनकी कौन वीडियो देखे। राइट। क्योंकि इसलिए तो ऑफलाइन बच्चे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं, क्योंकि राइट। जाएंगे बातें करेंगे, और डाउट हुआ तो भी पूछ सकते हैं, नहीं भी हुआ मैंने कभी आपको डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मेरी अंदर ही अंदर मैं आज नहीं क्लास लूंगा दोबारा क्लास लूंगा, मैं तो रिपीट भी आया हूँ बहुत बार, हम्म। क्योंकि आज नहीं तो कल समझ आएगी। शुरू में तो सारे परेशान, मैं बहुत परेशान था, घर वाले भी कहते थे इतना फ्रस्ट्रेशन मत ले, हो जाएगा, बट पेपर मैं दे रहा हूँ तो हो जाता था, राइट। पर निकल जाता है। नहीं, वो जी। कनेक्ट करता है ऑफलाइन में, जैसे अब जैसे किसी सवाल नहीं तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1% आया समझ में, 2% दोबारा आया, आएगा। दोबारा आएगा। जी तो वो कहीं ना कहीं जो चीजें वो मैटर करती हैं, और ये आपने बिल्कुल, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, तो जी। अगर क्वेश्चन उसमें क्या होता है सर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। तो डेप्थ में उतना शायद नहीं जा पा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कंफ्यूजन में, जैसे मैं अभी ऑफलाइन क्लास के बाद जी। मेरे से कोई ना कोई बच्चा कनेक्ट होता है, हम्म, तो कई सारे उसके ऐसे डाउट्स है, ऐसे डिस्टर्ब होता है, तो उसको अगर जैसे आप क्लियर होते हैं ना अपने विजन को लेकर, तो आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल। और अगर आप डिस्टर्ब हैं तो कितना भी अच्छा पढ़ाया जा रहा हो, समझ नहीं आएगा। और फिर वो ऑफलाइन में दिखता है सर, आपको चेहरा देख लोगे आप राइट। कि ये बंदा नहीं अभी आज आया, मैंने इसको उस थोड़ा समझ नहीं आया। एक उससे बोला था कि हाँ। पहले आपका जो टेंशन में लग रहे हो बहुत, जी। तो पहले आप इस टेंशन को थोड़ा खत्म करो। प्लस वो स्टार्टिंग पीरियड में हाँ। ना वो रहता, मेरे भी था, पर वो धीरे हम्म। धीरे हटेगा, बट वो उसको लेकर तुम बैठ ही जाओगे कि नहीं होगा। आपने एक और बात बोली थी, मैं आपको बता दूं, आपने बोला था यही टाइम है जो सही है। मैं हमेशा बोलता रहता, मेरे भैया ने बैंक पीओ है वो बड़ौदा में, हम्म। तो वो 2013 में मैं यही गाता रहता, उस टाइम 30,000 वैकेंसी थी, उस टाइम लेवल इजी था, मैं 2019 का पेपर दूं मैं टॉप मारूंगा। बट फिर मैं आपकी बात सुनी थी कि यही टाइम है अच्छा होगा, आने वाले टाइम में और मुश्किल हो जाएगा, तो इसी टाइम के लिए तरसेगा। राइट, मतलब जब आप स्टार्ट कर रहे हो वो वही वही टाइम ही हमेशा बेहतर अच्छा है। टाइम होता है। बस ये लाइफ भी तो आप ही की है। मैंने बोली थी ना, मैंने घर पे भी बताया, उनने आपसे कभी मिले नहीं, बट वो जान मैंने बता रखा है, जो हम्म। फोटो दिखाई है। तो वो मैं वही बोल रहा था कि वही है कि यही टाइम बेहतर है जो निकलेगा, सो अभी निकलेगा, आने वाले टाइम में और कभी, मुश्किल हो जाएगी बिल्कुल, तो फिर। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 6 महीने पहले स्टार्ट करता या कब स्टार्ट करता, जब आपके दिमाग में आ जाए कि नहीं मुझे करना चाहिए, जब आप डिसीजन ले जाएं, तो वही हमेशा राइट टाइम होता नहीं, मैं ये तैयारी करते करते एक यही कहूंगा लास्ट में कि तैयारी करते करते बेहतर इंसान थोड़ा थोड़ा बन गया। मैं पहले बहुत खराब था, है। वो चीजें होती है, वो उम्र भी होती है, अब मैं किसी को भी वही है कि धीरे धीरे मैच्योरिटी और देखो, गाइडेंस आ गई है अब। तो इसलिए प्रिपरेशन है, मैं हमेशा कनेक्ट करता हूँ, जो प्रिपरेशन है आपको बहुत कुछ सिखा देती है। डिसिप्लिन सिखा दिए सर, मैं तो डिसिप्लिन है, ये बहुत स्ट्रगल जो बहुत कुछ सिखा देता बहुत है। बहुत बहुत। और हम तो यही दुआ करेंगे कि आप लाइफ जी में बहुत सारी सफलताएं आपको मिले, और आप आगे भी लोगों को, 4 लोगों को और बेहतर जी जी। गाइड करें, जिससे कि वो भी अपना करियर बना पाए, और एक अच्छे इंसान के रूप में, देखो करियर बनाना और साथ में अच्छे बिल्कुल इंसान भी बिल्कुल, बनना। ये बहुत मायने करता है। जी।
क्योंकि सक्सेस लेने के बाद भी फिर नीचे वापस 1-2 महीने में पा ही जाओगे अपने आप राइट, को, राइट इंसान बनना पड़ता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल बहुत बहुत बधाई आपको आशीष जी, जी, आप थैंक यू। जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े। बस चाह रहा हूँ 1-2 रिजल्ट और पेंडिंग है, वो जी, अच्छा सा आ जाए। तो पूरे कैरी पावर मुनीर का मुनीर का मैं कोचिंग तो के स्टाफ की तरफ से, बिल्कुल टीचर्स की तरफ से बहुत, क्योंकि बहुत थैंक हमें बहुत खुशी मिलती है, मतलब यहाँ वाकई बहुत अच्छा सिलेक्शन है और बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं और मिलने जी आते हैं, और इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है, मतलब सीरियसली जो बिल्कुल मैं, मतलब ऐसा नहीं कि सर, मैं हम तो पढ़ाता हूँ इसलिए लोकल कह हैं, रहा हम हूँ, तो मतलब देखते हैं बिल्कुल मैं बहुत कनेक्ट करता हूँ मैं, बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे बहुत रेयर होता है कि मैं छुट्टी लेता हूँ, मतलब मैं हाँ कभी अपनी क्लास बंक नहीं करता हूँ, बहुत रेयर बिल्कुल। केसेस में। और वही चीज लड़का वही सिलेक्शन पाता है जो वो भी बंक ना करे। हाँ, तो वो, क्योंकि मेरा भी खुद मन करता है जी ऑफलाइन आके पढ़ाऊं, कनेक्ट करूं, कनेक्ट डाउट्स करूँ, क्लियर करूं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बड़ा अच्छा सो लगता है। थैंक यू। बस